जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग कल हिस्ट्री में 1403 तक कर चुके थे, आज हम लोग 1404 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। बाकी सब दोस्तों गलत है। रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में हुआ था, तो दोस्तों 1919 होगा, यहाँ पर 1909 है, गलत है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931, दोस्तों ये 1926 गलत है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1932 दिया है, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सी नंबर दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में इनमें से किन भारतीय शहरों के महत्व में वृद्धि करके उन्हें प्रेसिडेंसी शहरों का दर्जा प्रदान किया गया? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? लॉर्ड लीटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? सहायक संधि प्रणाली के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? अवध साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? बिठूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल देश के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी? कलकत्ता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? थॉमस बेम्बिंगटन मैकाले। दोस्तों मैकाले याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? इस आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्रांतिकारी से हम लोग देखेंगे। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? सन 1931 में। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? सन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? नाना साहब। दोस्तों ये बहुत पहले ही गुजर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन देश में किया गया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? VD सावरकर। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? VD सावरकर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? वामपंथी से। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? वामपंथी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश षड्यंत्र केस में आरोपी थे? लाहौर षड्यंत्र केस में आरोपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? चटगांव में। 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? चटगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? चिटगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? बीना दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? भगत सिंह का। बाकी सब था दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? युगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? श्री अरबिंदो घोष। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ देश में हुआ? बंगाल में। ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ बंगाल से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। दोस्तों, लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? मोहन सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष ने। राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? युवा पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? युवा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये दोस्तों गलत है, बाकी सब दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 1925 में। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई?
गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? भगत सिंह ने। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।